कैसे हो मेरे बच्चों। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। कल आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम क्या था? पुष्पी पादपों में जल का कौन सा पाठ था वो? कौन सा पाठ था? भ्रूण कोश का निर्माण। तीनों प्रकार के आपने भ्रूण कोश देखे थे वहां पे। बोले तो नारियल का खाए जाने वाला भाग, नारियल का पिए जाने वाला भाग, और खाए जाने वाला और पिए जाने वाला भाग। ये तीनों ही प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन छोड़ के गया था आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन ये था, क्या था कि यहाँ पे जो एक युग्मनज का क्या हो जाता है निर्माण, ये प्रथम निषेचन के दौरान होता है। और जो 3n केंद्र का निर्माण होता है, 3n केंद्र का जो निर्माण होता है वो दूसरे निषेचन के दौरान होता है, लेकिन विभाजन की प्रक्रिया दूसरे में पहली होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर जाता है, यह एक अनुकूलता है। यह क्या है? एक अनुकूलता, एडेप्शन है। भाई अपन समझदार लोग तो इतना तो जानते होंगे, भारतीय लोग, कि जैसे मान लो बारात आती है तो आने के बाद में भोजन तैयार करते हैं उनका, कि पहले तैयार करते हैं? मिठाइयां बाद में बनाने बैठते हैं, पहले बनाने बैठते हैं। यानी पहले बनाने का मतलब होता है जब उसको वृद्धि करनी है, उसको विभाजन करना होता है, काम शुरू होने से पहले तैयारियां करनी पड़ती है। यानी किसी भी जीव, जैसे युग्मनज निर्माण के अपने या युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में नहीं पढ़ा, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के 3 स्टेप थे, आपको बताता हूं। पहला कौन सा था? पहला था गुणन अवस्था। पहला कौन सा था? गुणन अवस्था। दूसरा कौन सा था? वृद्धि अवस्था। कौन सा अवस्था था बेटा? वृद्धि अवस्था। और तीसरा कौन सा था? तीसरा यहाँ पे क्या था? परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था। जीवन में भी यही अवस्थाएं होती है। किसी के जीवन में, जैसे अपनी की भी बात कर लो, अपने जैसे युग्मनज बनेगा तो युग्मनज क्या करेगा? गुणन करके क्या करेगा? गुणन करके बड़ा होगा, संख्यात्मक रूप से वृद्धि होगी, वृद्धि और विकास। और वृद्धि करने के लिए आपको क्या क्या होना पड़ता है? यानी संख्यात्मक रूप से बढ़ना, वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की। यानी इस स्टेप में कोई भी वृद्धि करता है जीव तो उसके लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए भाई। क्या चाहिए? पोषण चाहिए, भोजन चाहिए। अरे भाई मम्मी भोजन नहीं देती है, खाना नहीं देती है तो आप बड़े हो सकते हो क्या? मम्मी दूध नहीं पिलाती है। माँ का दूध पोषण का, शिशु का प्रथम आहार माँ का दूध। और यहां से क्वेश्चन भी उठता है ना, एक कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रम वाला। पता है क्या आप लोगों को कि माँ का प्रथम स्तन्य दूध क्या कहलाता है? खीस कहलाता है। क्या बोलते हैं उसे? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक तो चलता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल चलता है, कोलेस्ट्रॉल। एक होता है कोलेस्ट्रम, मिलते जुलते शब्द है ना, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रम और कोलेस्ट्रॉल में क्या फर्क है? कोलेस्ट्रॉल तो होता है रक्त में। किसमें होता है बेटा? रक्त में। और कोलेस्ट्रम किसमें होता है? दुग्ध में। किसमें होता है? दुग्ध में। ये भी वसाजन्य, दोनों ही वसाजन्य पदार्थ है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि देखो याद रखने का तरीका, जिसमें मैं आ रहा है ना वो तो होता है किसमें? मिल्क में। किसमें होता है? मिल्क में होता है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल, यहां तक मैं आ रहा है वो तो किसमें? मिल्क में। और जिसमें ला आ रहा है वो क्या होता है? लाल। और लाल क्या होता है? रक्त होता है। तो डायरेक्टली ट्रिक तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल। और जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना इनसे रिलेटेड तो दोनों एक साथ देते हैं। कंपटीशन एग्जाम किस लिए होता है? स्लिप करवाने के लिए। तो आप लोगों को यार इजीली तरीके से बच्चा स्लिप हो जाता है, यार कोलेस्ट्रॉल था या कोलेस्ट्रम था। बल्कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रिकली तरीके से याद है कि मैं वाला मिल्क, मिल्क के बोले तो दूध। यानी मैं तो कोलेस्ट्रम तो किस में रहेगा? दूध में रहेगा। वैसे ही कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मतलब लाल, लाल की क्या रहेगा? रक्त रहेगा। तो वो इजीली तरीके से इसको फाइंड आउट कर पाता है, यानी पहचान पाता है। तो यहां पे मेरा कहना यह था कि एक अनुकूलता थी कि युग्मनज को आगे वृद्धि करने के लिए, उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसकी संतति कंप्लीटली बनाने के लिए, उसे शरीर बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए या न्यूट्रिशन चाहिए, यानी पोषण उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो पोषण लेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे लिख देते हैं आगे, जैसे भ्रूण विकास की अगर बात करें, भ्रूण विकास, भ्रूण विकास की बात करें तो भ्रूण विकास में क्या करेगी? ये जो कोशिका होगी, ये जो कोशिका होगी ये क्या करेगी? विभाजन करेगी, अनुप्रस्थ रूप से विभाजन करेगी। और अनुप्रस्थ रूप से विभाजन करेगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो निभाग की ओर, निभाग जो वाला भाग होता है, इसके जो शीर्ष कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होगी, एक तो ये वाली कोशिका और एक ये वाली कोशिका। ये कोशिका किधर होगी? बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ। और ये कोशिका किधर होगी? निभाग की तरफ। थोड़ा सा मैंने जो डायग्राम बनाया था वो इस तरीके से बनाया था, नेचुरल तरीके से एक प्रारूपिक पुष्प का देखा जाए
तो इस तरीके का देखने को मिल जाता है। जैसे मैं बना देता हूं आप लोगों को, जैसे ये अंडाशय है, तो अंडाशय के भी प्रकार से एक अलग से टॉपिक बना दूंगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। जैसे इस तरीके से यहाँ पे ये वाला अध्यावरण वाला सीन हो गया, ठीक है, ये अध्यावरण वाला सीन हो गया आपके, ये अध्यावरण वाला, यानी ये बीजांड है। अब इसमें बीजांड क्या है, उल्टा है, ठीक है ना, ये वाला इस तरीके से उल्टा है, मतलब जैसे वो उल्टा था और ये क्या है, उल्टा है, यानी इसका बीजांड द्वार किधर है, इस तरफ है। तो ये वाली इस वाली सिचुएशंस में अगर मान लो कि ये अगर होता है तो यहाँ पे क्या रहते हैं, जैसे मान लो कि 2n भ्रूणपोष तो कंप्लीटली तरीके से यह तैयार है ही है, जैसे मान लो कि ये किसको इंडिकेशन कर रहा है, भ्रूणपोष को। तो अब अगर इस कोशिका को देखा जाता है तो आधारी भाग, ठीक है ना, ये जो आधारी भाग रहता है ये तो इसका रहेगा, जैसे मान लो कि ये कोशिका होगी, किधर है, ये बीजांड द्वार की तरफ, किधर है ये, बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार वाली जो कोशिका रहती है ये क्या कहलाएगी, आधारी कोशिका, आधारी कोशिका कहलाएगी, जो आधार नीचे की तरफ, और ये जो होती है ये किधर होगी, निभागी कोशिका, निभागीय जो कोशिका होगी, ठीक है ना, या निभागीय तरफ होगी, वो कौन सी हो जाएगी, निभागीय तरफ होगी, वो कौन सी हो जाएगी, शीर्ष कोशिका, कौन सी हो जाएगी, शीर्ष कोशिका का काम करेगी, कोशिका का काम करेगी। और यही आगे चल करके क्या करेगी, ये जो कोशिका, एक कोशिका बड़ी ऊपर रह जाएगी और नीचे वाली कोशिका इस तरीके से, इस तरीके से, ये तो मैंने बताया एक प्रारूपिक पुष्प का, ये क्या करेगी, निलंबक का निर्माण करेगी, और निलंबक से फिर नीचे क्या होगा, इस तरीके से, मतलब पहले चतुर्थांश का, फिर 8 कोशिकीय, ठीक है ना, फिर 8 कोशिकीय में 16 कोशिकीय हो जाएगी, जैसे मान लो कि 2 से क्या होगी, 4 से क्या होगी, 8 से 16, तो 8 बाहर वाली और 8 अंदर वाली, बाहर वाली बाह्य त्वचा का निर्माण और अंदर वाली किसका करेगी, अंतर त्वचा का निर्माण। इस तरीके से भ्रूण की पोजीशन क्या हो जाएगी, गोलाकार, कैसे हो जाएगी बेटा, गोलाकार हो जाएगी, गोलाकार के बाद भी क्या हो जाएगी, हृदयाकार हो जाएगी। जैसे हृदयाकार में कैसे होगी, सिंपल तरीके से इसको उल्टा करके मैं बता रहा हूं, हकीकत में रियल पोजीशन ये नहीं रहती है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाए, थोड़ा सा इसका निलंबक बना देता हूं, ये निलंबक हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, ये हृदयाकार भ्रूण का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, इस तरीके से, जैसे हृदय के आकार का सा, ये क्या हो जाएगा, हृदयाकार भ्रूण का निर्माण हो गया, ये इस तरीके से हृदय की शेप में, हृदय होता है ना, बीच में से खांच होती है, ये हृदयाकार भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये जैसे मान लो कि ये वाली कोशिका ये हो गई, निलंबक हो गया, और ये क्या हो जाएंगे, इसके 2 ये टांगड़ियां निकल करके सामने आ जाएगी, जिसको आप इजीली तरीके से देख पा रहे हो। ये आगे बीजपत्रों का रोल निभाएगी, ठीक है ना, ये बीजपत्रों का रोल निभाएगी। अब ये पूरा रोटेशन लेगा, जैसे ये इस तरीके से रोटेशन लेगा, यानी ऊपर वाला भाग यहाँ पे देखने के बाद ये कोशिका तो ये रही गई, और ये वाला क्या कहलाएगा, ये निलंबक हो गया, और ये जो टांगड़े हैं इसके, ये एक तो इधर आ गया, और ये दूसरा जो टांगड़ा है वो क्या आ गया, इधर आ गया, इसकी पोजीशन ये रहेगी। तो नीचे की तरफ यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे अपन देखना चाहे, यहाँ पे तो क्या देखने को मिलेगा, अपन को मूलांकुर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, मूलांकुर देखने को मिलेगा, और यहाँ क्या देखने को मिलेगा, अपन को प्रांकुर देखने को मिलेगा, यानी मूलांकुर नीचे की तरफ हो गया, प्रांकुर इधर हो गया, और ये जो है ये किसका काम कर लेंगे, अपने बीज पत्रों का काम कर लेंगे। तो इस तरीके से भ्रूण विकास, ये जो भ्रूण का विकास होता है वो डेवलपमेंट इस तरीके से हो जाता है। अब अगर द्विबीजपत्री में तो क्या रहता है, ये साइड में रहता है भाई, इसमें तो जैसे ऊपर और नीचे रहेगा, और एक बीजपत्री में क्या रहता है, साइड में रहता है, पार्श्व में रहता है। जैसे एक बीजपत्री की अगर संरचना बनाए तो एक बीजपत्री की संरचना जैसे ये हो गया स्कूटेलम वगैरह, ये प्रांकुर चोल, ये हो गया प्रांकुर, ये मूलांकुर, और ये हो गया मूलांकुर चोल हो गया, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, भ्रूणपोष रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, भ्रूणपोष, ये वाली स्ट्रक्चर स्कूटेलम कहलाएगी। तो ये एक बीजपत्री का होता है, और एक बीजपत्री में ये तो रहा जैसे एक बीजपत्री का बीज पत्री, और दूसरी बात अपन करेंगे जैसे द्विबीजपत्री की करें, डाइकोटिलेडोन्स की बात करें, तो यहाँ पे तो क्या होता है, भ्रूण रहता है, यहाँ पे प्रांकुर, ठीक है ना, प्रांकुर, और यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे मूलांकुर रहेंगे, ठीक है ना, ये वाली संरचना, यहाँ पे तो क्या रहेगा, प्रांकुर रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, मूलांकुर रहेगा, मूलांकुर रहेगा, या नीचे की तरफ वाला मूलांकुर, ऊपर की ओर वाला क्या रहेगा, प्रांकुर रहेगा। यहाँ पे जो रहेगा प्रांकुर, यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्रांकुर रह गया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ यहाँ क्या हो गया, ये मूलांकुर हो गया, मूलांकुर हो गया। और ये क्या है, ये बीजपत्र है, ये क्या है, बीजपत्र। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में भी आप जानते होंगे, एक बीजपत्री इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोकोट्स, और द्विबीजपत्री को क्या बोलते हैं, ये है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री,
पत्री, जिसके बारे में अपन डिटेल से और भी स्टडी करने वाले हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में एक बार मोटा मोटा स्ट्रक्चर बता दिया, इसके अलग से टॉपिक और डालने वाले अपन लोग, तो आप लोगों को पता रहे, यानी आप लोगों को पता रहे कि भ्रूणीय विकास में पहले दो कोशिका बनती, ये जो ऊपर वाली ये जो कोशिका है ये चूषक कोशिका भी बनेगी, ये कुछ चूषक कोशिकाएं बनेगी, लेकिन आप लोगों को सिंपल तरीके से याद रखना, एक कोशिका जो अनुप्रस्थ रूप से विभाजन होकर दो पार्ट बन जाते हैं, जिसका एक पार्ट होता है वो लगातार क्या करता है, विभाजन करता रहता है, और विभाजन करके एक गर्दनुमा संरचना बनाता है, नेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको निलंबक बोलते हैं। नीचे गोलाकार, कैसा भ्रूण है ये, गोलाकार, ध्यान रखना, पहले कैसा बनता है, गोलाकार या गुंबदाकार भी बोल सकते हैं इसको, गुंबदाकार, ठीक है ना, घोटेनुमा, हनुमान जी के घोटेनुमा। और फिर कैसा बन जाएगा, हृदयाकार, ठीक है ना, हृदयाकार बन जाएगा, हृदयाकार बन जाएगा। और फिर कैसा बन जाएगा, ये पार्श्व वाले, ये पार्श्व भागों का निर्माण हो जाएगा, ये बीजपत्रों का रोल निभाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। ये सिंपल तरीके की भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया हुई। और फिर अपन बात करें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के। एक बीजपत्री में एक ही बीजपत्र होता है, जैसे अपन गेहूं को देख लो, मक्का को देख लो, ठीक है ना, गेहूं की बात करें, मक्का की बात करें, चावल की बात करें, इसको अपन तोड़ते हैं, ठीक है ना, इसको अपन तोड़ते हैं, मतलब तोड़ते हैं तो दो भागों में, दो बराबर भागों में जनरली नहीं बढ़ता है, तो सिंपल तरीके से आप लोग इस तरीके से भी देख के जिसको तोड़ते हैं तो दो बराबर भागों में या नेचुरल दो बराबर पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ता, तो वो तो क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री। और सिंपल तरीके से अगर आप द्विबीजपत्री को देखना चाहो तो दो पत्र उसके बन जाते हैं, यानी जो दो लेडिंग्स बन जाते हैं, यानी एक और दो, जैसे जितनी भी दालें हैं, दालों को ले लो, लेग्यूमिनेसी कुल में रखी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, दलहनी या मटर कुल, ये क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल में रखे जाने वाले दाल है, दो दल से क्या बना है, दाल, यानी इसके दो बराबर पार्ट्स हो जाते हैं। अब कुछ दालें नहीं है तो भी वो द्विबीजपत्री में, जैसे फॉर एग्जांपल आम को देख लो, आम द्विबीजपत्री, आम की गुठली को अंदर से देखा होगा, दो बराबर बीजपत्री। इमली को देखा होगा, इमली भी किस में रखी जाएगी, द्विबीजपत्री में रखी जाएगी। और भी ऐसे जो होंगे वो किस में रखे जाएंगे, द्विबीजपत्री में रखे जाएंगे। मूंग, मूंग हो जाएगा, ठीक है ना, मूंग है, चवड़ा है, चना है, ठीक है ना, ये तो दालें है ही है जो आप लोग इसको याद रख सकते हो। ये सिंपल तरीके से हुआ भ्रूण विकास और भ्रूण डेवलपमेंट, इसका बेसिक स्ट्रक्चर। डिटेल स्टडी के लिए अपन अलग से वीडियो जारी करेंगे, जो इसके टॉपिक्स है, एक एक की फिक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि अपन ने बहुत सारे जो बीच में थे उन टॉपिकों को थोड़ा समरी टाइप में लिया, ताकि आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल के साथ में याद तो रहे। अब अपन बात करेंगे अगले टॉपिक में कि यहाँ पे अपना क्या होगा, जैसे भ्रूण विकास की अपन बात करें तो ये भ्रूण विकास होते होते भ्रूणपोष का जो निर्माण है, भ्रूणपोष की क्या स्थितियां रहेगी वो अपन बात करने वाले हैं। भ्रूणपोष की क्या स्थितियां रहेगी, या भ्रूणपोष की स्थितियों को अपन देखना चाहे तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो भ्रूण का निर्माण या भ्रूण का विकास होते होते अगर कंप्लीटली तरीके से भ्रूणपोष है वो खत्म हो जाता है, और बहुत सी बार क्या हो जाता है, वो रह भी जाता है। तो यानी भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीजों के प्रकार, यानी भ्रूणपोष रहेगा या ना रहेगा। जैसे मान लो सिंपल तरीके से अपन बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो शादी हुई, ठीक है ना, या कोई भी प्रोग्राम हुआ, स्वामनी करी, लास्ट में चूरमा बचा कि नहीं बचा। वैसे यहाँ पे है कि अगर मान लो कि भ्रूण विकास के आधार पर, भ्रूण विकास के दौरान, ठीक है ना, भ्रूणपोष यूज में कितना है उसके आधार पर, यानी भ्रूणपोष, याद रखो भ्रूणपोष है ये, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति, ठीक है ना, के आधार पर बीजों के प्रकार, ठीक है ना, बीजों के प्रकार, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीजों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो कौन सा होता है, भ्रूणपोषी, एक तो कौन सा होगा, भ्रूणपोषी, और दूसरा कौन सा होगा, अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा, भ्रूणपोष क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा, ठीक है ना, उपस्थित रहेगा, और अभ्रूणपोष में क्या रहेगा, भ्रूणपोष क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, ठीक है ना। अनुपस्थित का मतलब एब्सेंट रहेगा, इसमें उपस्थित है, यानी जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, और एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। यानी
ये इसकी जो डेफिनेशन जाती है वो क्या जाती है कि भ्रूण विकास के बाद में जिन बीजों में, भ्रूण विकास के बाद में यानी कंप्लीटली काम होने के बाद, बीच में भ्रूण विकास के बाद में जिन बीजों में भ्रूणकोश उपस्थित रहता है उन बीजों को क्या बोलते हैं, भ्रूणकोशी बीज या एल्बुमिनस, ठीक है ना, एल्बुमिनस। और जिसमें भ्रूण विकास, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण विकास के बाद में भ्रूणकोश अनुपस्थित होता है उन्हें बोलते हैं गैर एल्बुमिनस, और या यूं कहें गैर एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस या अभ्रूणपोषी। देखो ये सिंपल सा है, लेकिन बेटा भारतीय बच्चे ध्यान दे ले, यहाँ पे इसको मैं ट्रिपल स्टार बना रहा हूं क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कैसे उठाए जाते हैं वो अपन बात करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में इस टॉपिक को 3 बार जिक्र किया हुआ, 2 से 3 बार बात हुई है कि भ्रूणपोषी, ठीक है ना, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी, एल्बुमिनस और गैल्बुमिनस या एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस। भ्रूणपोषी का मतलब क्या बताया मैंने, भ्रूणपोषी का मतलब सिंपल सा बताया कि भ्रूण विकास के बाद में जिन बीजों में भ्रूणकोश उपस्थित रहता है वो भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस कहलाते हैं, और भ्रूण ऐसे बीज जिनमें भ्रूण विकास के बाद में, ठीक है ना, भ्रूणकोश होता है वो अनुपस्थित रहता है उनको अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस कहते हैं। ये सिंपल सी चीज है। अब ऐसे बीज कौन से होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे भ्रूणपोषी में क्या हो जाएगा, सूर्यमुखी, गेहूं, नारियल, ठीक है ना, मक्का लिख देता हूं, मक्का, नारियल, ये तो कौन से हो जाएंगे, भ्रूणपोषी, और ये हो जाएंगे अभ्रूणपोषी। इनके एग्जांपल लिख देता हूं, मटर, मूंगफली और सेब, ठीक है ना, मटर, मूंगफली और सेब, ठीक है ना। तो यहां आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल दिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वाले एग्जांपल ही एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, या कंपटीशन एग्जाम में बार-बार इन्हीं से घुमा करके पूछा जाता है। ये भी अगर आपको याद नहीं रहते क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारे एग्जांपल है, तो डायरेक्ट इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, सूरज तू गम ना कर, सूरज तू गम ना कर, क्यों, अपने पास क्या है, पैसे। जैसे मान लो आपको पार्टी करनी है, तो पार्टी करनी है, 2 होते हैं, जो सूरज फ्रेंड है तो सूरज क्या, सूरज तू गम ना कर, क्योंकि अपने पास में पॉकेट में क्या है, पैसे हैं, यानी अपने पॉकेट में क्या है, पैसे हैं, यानी भ्रूणपोष है, यानी जिसके पास भ्रूणपोष है उसको टेंशन है क्या, नहीं है, वो क्या कहेगा, सूरज तू गम ना कर, क्योंकि अपने पास में क्या है, पैसे हैं। और जिसके मान लो कि अगर जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उसके लिए ट्रिक क्या है, मम्मी से मिलेगा पोषण, मम्मी से या मामू से मिलेगा पोषण, मामू से मिलेगा पोषण या मम्मी से मिलेगा पोषण, क्योंकि खुद के पास तो क्या नहीं है, पैसे नहीं है भाई, खुद के पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि वो क्या है, अभ्रूणपोषी, तो पोषण किससे मिलता है, मम्मी से। वैसे याद मी से तो कुछ होता नहीं है, तो मटर और मूंगफली से सेब हो जाएगा, मटर, मूंगफली और